Hello everybody, welcome back to my channel Nivira Classes. I am Nivedita Jaiswal. Today I will discuss warranty and condition. यहाँ पर बताया गया है कि जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 17 तक इसे डिफाइन किया गया है। तो आज हम लोग दोनों जो टॉपिक है, कंडीशन हो गया एंड वारंटी हो गया, उसे हम लोग डिस्कशन करेंगे एंड इसके इसेंशियल एलिमेंट्स हो गए, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड कंडीशन, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड जो वारंटी है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे एंड एग्जांपल के थ्रू एंड केस भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप बीबीए के स्टूडेंट है या एमबीए या फिर एलएलबी या फिर बीकॉम, जितने आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है हमारा कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन एंड वारंटी इज स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन क्या होता है? स्टिपुलेशन इज रिक्वायरमेंट। क्या होती है? स्टिपुलेशन इज रिक्वायरमेंट। कोई भी चीजों की रिक्वायरमेंट जो है आपकी कंडीशन एंड वारंटी आपकी हो जाती है। तो स्टिपुलेशन जो है टू टाइप्स में हो जाता है आपका। एक हो जाता है कंडीशन एंड एक होती है वारंटी। यहाँ पर सेक्शन मैंने नोट आउट कर दी हूँ, इसे भी आप नोट आउट कर लेंगे। सेक्शन 12 के क्लॉज 1 में स्टिपुलेशन बताए गए हैं एंड कंडीशन आपका सेक्शन 12 के क्लॉज 2 एंड वारंटी जो है सेक्शन 12 के क्लॉज 3 में बताई गई है। तो अब हम लोग चलते हैं कि जैसे मैम आपने बता दिया कि कंडीशन जो है एक स्टिपुलेशन है, रिक्वायरमेंट है, तो ये आखिर हम लोग समझेंगे कैसे? तो हम लोग अभी समझते हैं। एक एग्जांपल है, बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको ईयरफोन लगाकर ध्यान से सुनना होगा तभी ये टॉपिक समझ में आएगा। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल बहुत ही इजी है और आपको मजा भी आएगा सुनने में। मैं जाती हूं एक शॉप में, ओके? किस चीज की शॉप है, किस चीज की शोरूम है? वो शोरूम है आपकी वॉच एंड स्पेक्स की शोरूम है, ओके? और मैं जाती हूँ उस शोरूम में और मैं बोलती हूँ कि जो शोरूम के शॉपकीपर है उनसे मैं बोलती हूँ कि भैया मुझे ऐसी स्पेक्स दीजिएगा कि जो फास्ट ट्रैक कंपनी का हो। किस कंपनी का हो? फास्ट ट्रैक कंपनी का हो। एंड मैंने ये सब क्या रख रही हूं? मैं उसके सामने कंडीशन रख रही हूं। कंडीशन क्या है? कि मुझे ऐसी स्पेक्स दीजिएगा जो फास्ट ट्रैक कंपनी का हो एंड उसकी ग्लास जो है फाइबर की होनी चाहिए और फाइबर ऐसा होना चाहिए कि धूप में क्या होनी चाहिए कि वो ब्लैक हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए? ब्लैक हो जानी चाहिए। अब क्या होती है कि मैं जो हूं कि भैया से उस सारी कंडीशन को मैंने डिमांड कर दी। अब उसने क्या किया? उस शॉपकीपर ने मुझे स्पेक्स जो है दे दिया, ओके? स्पेक्स जो है दे दिया। अब स्पेक्स को ले आकर मैं जब घर आती हूँ तो मैं देखती हूँ, खोल कर मैं देखती हूँ कि भाई फास्ट ट्रैक का तो है ही, बट मैं जब धूप में लगा के देखती हूँ तो उसकी जो ग्लास है वो ब्लैक नहीं हो रही होती है, ब्लैक नहीं हो रही होती है। तो मैं जाती हूँ फिर से शॉपकीपर के पास में, फिर से उस शोरूम में जाती हूँ। शोरूम में जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि भैया मैंने जितनी भी कंडीशन रखी थी आपके सामने उसको आपने फुलफिल नहीं किया। क्या नहीं किया? फुलफिल नहीं किया। तो क्या मैं उसे उस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रेपुडिएट कर सकती हूँ? क्या मैं उससे जो पैसा है रिफंड मांग सकती हूँ? क्या मैं उससे जो डैमेज है उसको क्लेम कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पर इसेंशियल एलिमेंट्स से हम लोग समझते हैं, ओके? इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंडीशन यहाँ पर बताया गया। फर्स्ट है कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन, यहाँ मैंने पहले ही बता दी स्टिपुलेशन है। एंड सेकंड है मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसके बीच में? हमारे बीच में और उस शॉपकीपर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब यहाँ पर सेकंड जो थर्ड पॉइंट आ जाता है कि राइट टू रिपुडिएट। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपकी कंडीशन जो है फुलफिल नहीं होती है तो आप जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिपुडिएट कर सकते हैं, मींस तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ कि भैया अपना चश्मा ले लीजिए, अपना स्पेक्स ले लीजिए, मेरा पैसा जो है रिफंड कीजिए। मैंने क्या की? उससे कॉन्ट्रैक्ट रिपुडिएट कर दी। एंड यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आता है रिजेक्ट गुड कर दी। मैंने इस चश्मे को दे दिया, भैया अपना ले लीजिए अपना स्पेक्स। और उससे 5 जो पॉइंट है रिफंड गुड्स। रिफंड मीन्स कि मेरा पैसा जो है आपने जो भी 2000-3000 रुपया इस पैक्स के बदले लिए हो, मुझे पैसा को वापस कर दीजिए।
तो वो क्या करेगा, वो इस कॉन्ट्रैक्ट तो टूट गया, रिपोर्टिएट हो गया, गुड्स को मैंने रिजेक्ट कर दी एंड क्या कर दी, उसके बदले में मैंने पैसा को वापस मांग लिया। ये इसेंशियल एलिमेंट्स से आपने समझ लिए। अब यहाँ पर वारंटी की बात करी जाए, वारंटी की बात करी जाए तो यहाँ पर वारंटी में क्या चीज होता है, अब आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल कैसा है, ये हमारा आयरन के थ्रू हम लोग एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा कंडीशन को कंप्लीट कर लेते हैं। कंडीशन जो है इम्प्लाइड एंड एक्सप्रेस दोनों तरह की होती है। एक्सपीरियंस में तो आप जानते होंगे, हमेशा से आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है, हर कॉन्ट्रैक्ट के टॉपिक में हमेशा से ये टॉपिक रहा रहता है कि इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। तो एक्सप्रेस जो है आप ओरल या रिटेन दे सकते हैं, तो ओरल या रिटेन कंडीशन आपने दे दिया तो वो आपका हो जाएगा एक्सप्रेस कंडीशन। एंड सेकंड पॉइंट आ जाता है इम्प्लाइड कंडीशन। ये सेक्शन 14 टू लेके सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। तो हम लोग एक एक करके चर्चा करते हैं, एक एक करके डिस्कशन करते हैं एंड इसकी केस भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कंडीशन एज टू टाइटल। ओके, इसे क्लॉज जो सेक्शन 14 की क्लॉज ए में डिफाइन किया गया है। यहां पर एक केस है, केस है आपका रॉलिंग वर्सेस डिवेल 1923 2 KB 500। क्या केस था भैया, इसमें केस था कि जैसे ए ने बी को क्या किया कि एक कार दिया। यहां हम लोग समझते हैं थोड़े, यहां पर ए ने बी को मोटर कार दिया। ए ने बी से कहा कि भैया मुझे एक मोटर चाहिए, वो न्यू होनी चाहिए और न्यू होनी चाहिए, उसने कंडीशन रख दिया। बी ने सारे कंडीशन को फुलफिल करते हुए ए को क्या दे दिया, मोटर दे दिया। ओके, अब उसने क्या किया कि 6 मंथ तक ए ने यूज किया। अब उधर से डी आता है और कहता है कि भैया ये मोटर तो मेरा है, आप मुझे ये मोटर वापस कर दीजिए। अब क्या होती है कि उसने 50-60 हजार रुपए में जो भी रुपीस में खरीदा होगा, अब उसने क्या किया कि मजबूरी में डी को वापस कर दिया। क्यों वापस किया, क्योंकि ये मोटर जो था बी से जो खरीदा था वो मोटर जो है डी का था। किसका था, डी का था। तो ऑफ कोर्स उसे वापस करना ही पड़ता। तो जो भी रुपीस में उसने खरीदा था बी से, उसने कंडीशन दिया था, उसने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया तो वो क्या कर सकता है, रिपुडिएट कर सकता है। उसके बदले में जो भी प्राइस होती है उसको मांग सकता है। तो जो भी उसने 50-60,000 में खरीदी होगी तो वो किससे क्लेम करेगा, ना कि डी से करेगा बल्कि बी से करेगा, क्योंकि वो मोटरसाइकिल जो थी वो चोरी की थी और चोरी की हुई मोटरसाइकिल को उसने ए को बेच देता है और फिर डी को इसके बाद पता चलता है 6 मंथ के बाद में, तो ए से उसने ले लेता है। ओके, यहां तक क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं, सेकेंड पॉइंट आ जाता है एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन। ये सेक्शन 15 में डिफाइन किया गया है। डिस्क्रिप्शन मीन्स होती है वर्णन। जैसे कि आपने जो है वर्णन कर दिए, कोई भी चीज का वर्णन कर दिए, कोई भी चीज के कोई भी माल का, और वर्णन करने के बाद में डिस्क्रिप्शन देने के बाद में आप जो है उससे मुकर जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जाती हूं एक शॉप में, मैं अपने पर एग्जांपल लेके बताती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर मैं जाती हूँ एक शॉप में और मैंने बोलती हूँ कि जो शॉप रहती है वो क्या करती है कि वो थोक विक्रेता रहती है। मैंने बोल देती हूँ कि भैया मुझे जो है हल्दीराम का भुजिया चाहिए जो 1 नंबर क्वालिटी का होना चाहिए, क्वालिटी जो है मुझे दिखा दीजिए, क्वालिटी जो है मुझे दिखा दीजिए, क्योंकि मैं चेक करके ही इसके बाद लूंगी। मुझे क्वालिटी दिखाता है, मैं चेक करती हूँ, मैं टेस्ट करके देखती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैंने बोल देती हूँ कि मुझे 20 kg जो है ये जो हल्दीराम का भुजिया है मेरे घर पे पहुंचा दीजिएगा, और मैं एड्रेस दे देती हूँ। और वो क्या करता है कि वो जो है मुझे हल्दीराम का भुजिया ना पहुंचाकर वो मुझे बीकानेरी भुजिया पहुंचा देता है। क्या करता है, बीकानेरी भुजिया पहुंचा देता। जब मैं उसको टेस्ट करती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई ये तो टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट है। जब मैं देखती हूँ उसको देखती हूँ तो वो तो हल्दीराम का भुजिया ना होकर बीकानेरी भुजिया रहता है। तो आपने क्या किए, उस कंडीशन को ब्रेक कर दिए। तो आप जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो, रिपुडिएट कर सकते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, उसके बदले में रिफंड मांग सकते हैं। ओके, सेकंड एग्जांपल आपने समझ लिया, इम्प्लॉयड कंडीशन के अंतर्गत आपका आ जाता है।
एंड थर्ड पॉइंट आता है एज टू क्वालिटी और फिटनेस। यहाँ पर एज टू क्वालिटी और फिटनेस जो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कैविएट इंपटर, क्रेता सावधान रहे। कोई भी चीज आप अगर परचेज करने जाते हैं तो आपको बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा, क्योंकि आजकल लोग बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए आपको सावधान यहाँ पर रहना पड़ेगा। यहाँ पर बोला गया है कि बायर बी अवेयर, ओके, बायर बी अवेयर, ओके, क्रेता सावधान रहे, ओके। एंड यहाँ पर फोर्थ जो इंप्लाइड कंडीशन के अंतर्गत है एज टू मर्केंटेबिलिटी, ये सेक्शन 16 के क्लॉज 2 में बताया गया है। इसके अंतर्गत एक केस है प्रिस्ट वर्सेस लास्ट 1963 2 KB 148 के केस में क्या हुआ था कि जैसे एक ए ने क्या किया, एक वाटर बोतल की शॉप पे जाता है। ए क्या करता है, वाटर बोतल की शॉप पे जाता है, वाटर बोतल की शॉप पे जाता है और बी से बोलता है कि भैया मुझे ऐसी वाटर बोतल चाहिए जो गर्म पानी रखने पर क्या होगी कि थोड़ी देर चले। एंड उसे कैसा वाटर बोतल चाहिए जो बॉइलिंग वाटर को झेल सके। बी ने उसकी कंडीशन को सुना और उस तरीके का वो वाटर बोतल दे देता है। अब एक घर ले जाता है और घर ले जाने के बाद बॉइलिंग वाटर को उसमें जैसे ही डालता है वो जो वाटर बोतल था फूट जाता है, इतना तेज फूटता है कि उसकी वाइफ को इंजरी हो जाती है, क्षति हो जाती है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल बी होगा, क्योंकि उसने उस तरीके की जो कंडीशन दिया था उसके अनुसार उसने बोतल नहीं दिया। तो ऑफ कोर्स कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? ऑफ कोर्स बी रिस्पॉन्सिबल होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट आता है एज टू सेल बाय सैंपल, ये सेक्शन 17 में डिफाइन किया गया है। जैसे कि आप कोई भी सैंपल देते हो तो उसके अनुसार आपको कोई भी सामान को परचेज करना है, सामान को देना है, ओके, सामान को देना है। इस चीज के बारे में इसमें डिफाइन किया गया है कि एज टू सेल बाय सैंपल, नमूने के द्वारा विक्रय के संबंध में। अब हम लोग आगे वारंटी पर समझेंगे। वारंटी आश्वासन जो सेक्शन 12 के क्लॉज 3 में बताया गया है, हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ओके। अब हम लोग वारंटी को डिस्कस करेंगे। इसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 12 क्लॉज 3 में बताई गई है। जैसे कि मैं एक शॉप में आयरन लेने के लिए जाती हूँ और मैं कहती हूँ कि भैया मुझे माटी का आयरन चाहिए, वो मुझे आयरन दे देता है और इस आयरन की 2 ईयर की वारंटी रहती है। कितनी ईयर की वारंटी रहती है? 2 ईयर की वारंटी रहती है। अब मैं उस आयरन से तो 2, 3, 4 महीने तक तो अच्छे तरीके से यूज करती हूँ। बट एक बार क्या होती है कि आयरन की जो हीट सिस्टम होती है, हीट सिस्टम में क्या होती है कि अपने आप से गर्म होने पर, बहुत ज्यादा तेज गर्म होने पर अपने आप से आयरन बंद हो जाता है, वो सिस्टम जो है खराब हो जाता है। और क्या होती है कि मैं जब आयरन दे रही होती हूँ तो वो जो कपड़ा है अपने आप से जल जाता है अधिक गर्म होने की वजह से। अब मैं शॉपकीपर के पास जाती हूँ तो क्या वह शॉपकीपर जो है उस आयरन को चेंज कर देगा या फिर उस आयरन को रिपेयर करेगा या फिर उसके बदले में मुझे पैसे वापस कर देगा? कंडीशन तो क्या था कि मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर दिया, उस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में पैसा मांग लिया, उस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने तोड़ दिया, उसके बदले में क्या किया मैंने कि उस गुड्स को रिजेक्ट कर दिया। बट इसमें कंडीशन दूसरा है। इसमें इसेंशियल एलिमेंट्स के थ्रू हम लोग समझते हैं इसेंशियल ऑफ वारंटी। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आता है कलेक्ट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स ये कलेक्ट्रल यहाँ पर मेन पर्पस क्या चीज का है? कॉन्ट्रैक्ट का, ओके। एंड सेकेंड पॉइंट हो जाता है राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस। मीन्स होती है कि आप जो यहाँ पर डैमेज हुआ है, आपका जो आयरन आपकी खराब हुई है, तो 2 ईयर की वारंटी है, तो उसमें वो क्या करेगा कि उस आयरन को रिपेयर करेगा, न कि उसे क्या करेगा? रिपुडिएट करेगा, ओके। क्या करेगा? डैमेज को रिपेयर करेगा, नॉट रिपुडिएट, तोड़ नहीं देगा उस कॉन्ट्रैक्ट को। एंड नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, उस गुड्स को रिजेक्ट नहीं करेगा। मीन्स कि उसके बदले में आपको पैसा पेमेंट नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि उस आयरन को रिपेयर करके इसके बाद आपको वापस देगा, या तो उसके बदले में, उस आयरन के बदले में दूसरा आयरन देगा, न कि
उसके बदले में आपको पैसा रिफंड करेगा। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर चलते हैं एक्सप्रेस वारंटी एंड इम्प्लाइड वारंटी। आपको तो पता है कि एक्सप्रेस वारंटी जो है ओरली या रिटेन होती है, एंड इम्प्लाइड वारंटीज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एज टू क्विक पोसेशन एंड एंजॉयमेंट, सेक्शन 14 क्लॉज बी में बताई गई है। इसमें बताया गया है कि कोई भी गुड्स को आपको जो है बहुत ही सावधानी से या शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है खुद से उस जो गुड्स है उसको आप खराब करके और इसके बाद में बोलते हो कि आपकी वारंटी है और आप जो है इसको फिर से रिपेयर कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपका एम्प्लॉयड वारंटीज के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट आ जाता है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है एज अगेंस्ट इनकम्ब्रेंसेस। यहाँ पर सेक्शन 14 क्लॉज सी में बताई गई है कि कोई भी माल के भार मुक्त होने का आश्वासन, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ए ने बी से 400 गेहूं की बोरी लेता है। अब क्या होती है कि ए ने बहुत ही चालाकी का काम किया रहता है कि वो 400 गेहूं के बदले में उसने 4000 रुपया लोन पहले ही से डी से लेके रखा रहता है। अब डी क्या करेगा, 4000 जो लोन है वो किससे वसूलेगा, बी से ऑफकोर्स वसूलेगा, क्योंकि 400 बोरी जो है बी के पास है। 400 रुपीज जो 4000 रुपीज है प्लस 500 रुपीज लोन जो है उससे किससे लेता है, बी से लेता है। अब जो बी जो है किससे मांगेगा, ए से मांगेगा, क्योंकि उसने क्या किया, वारंटी का ब्रेक किया। क्या चीज किया, वारंटी का ब्रेक किया। ओके, एंड थर्ड पॉइंट आता है एज टू इक्विटी और फिटनेस, सेक्शन 16 क्लॉज 3 में बताई गई है। यहां पर बोला गया है कि माल के गुण से कोई भी खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। ओके, अब यहां पर फोर्थ पॉइंट आती है कि एज टू प्योरिटी और ओरिजिनलिटी ऑफ गुड्स, मीन्स होती है कि जैसे कि वस्तु की शुद्धता पर यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा कि वस्तु की शुद्धता ऑफकोर्स होनी चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट आती है एज टू डिस्क्लोज डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, जैसे कि यहाँ पर कोई भी जो गुड्स की खतरनाक जो प्रकृति है उसके बारे में आपको कोई भी व्यक्ति है उसको बताना अनिवार्य है। इसको हम लोग एक केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें केस डिस्कस किया हुआ है, क्लर्क वर्सेस आर्मी एंड नेवी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड 1963 जे के BISS के केस में बताया गया है कि जैसे कि यहाँ पर B155 है, यहाँ पर JKB 155, यहाँ पर बताया गया है कि जैसे एक व्यक्ति जो है क्या करता है, एक शॉप में कीटनाशक दवा खरीदने के लिए जाता है। एक व्यक्ति क्या करता है, एक शॉप में कीटनाशक दवा खरीदने के लिए जाता है और शॉप से कीटनाशक दवा खरीद कर लेके आता है, और इसके बाद में दुकानदार को पता रहता है कि उसको बहुत ही अच्छे तरीके से खोलना है, नहीं तो अगर उसने गलत तरीके से खोलता है तो वो किसी को डैमेज भी पहुंचा सकता है, किसी को इंजरी भी कर सकता है। और उस दुकानदार ने उस जो कीटनाशक दवा के बारे में बताया नहीं, उसकी नेचर के बारे में बताया नहीं, और वो व्यक्ति जो है वो कीटनाशक दवा को लेके जाता है, उसको उपयोग करने के लिए जैसे ही खोलता है और खोलने के क्रम में वो क्या होती है कि विस्फोट कर जाती है, या फिर कह सकते हैं कि उसको नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से उसकी आंख जो है डैमेज हो जाती है, उसकी आंख जो है इंजरी हो जाती है। तो उसमें कौन जिम्मेदार होगा, ऑफ कोर्स वो दुकानदार जिम्मेदार होगा, क्योंकि आपने जो है गुड्स के नेचर के बारे में नहीं बताया कि वो जो गुड्स है वो डेंजरस नेचर का है। तो यहाँ पर कोई भी गुड्स के बारे में, चाहे क्वालिटी हो चाहे आपका डेंजरस नेचर का हो, हर एक चीज के बारे में आपको बताना यहाँ पर अनिवार्य है। ओके, अब आज हम लोग ने डिस्कशन किया कंडीशन एंड वारंटी। कल हम लोग IPC के टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।